सर बोल रहे हैं कि सर हम लोग 7वां चरण में सर हैं। बताइए, आप बोले थे सर इस साल सबका हो जाएगा तो चलेगा। तो हाईकोर्ट रोक दिया, तो हाईकोर्ट कहा ऐसे करिए। एसटीटी और सीटेट दिसंबर जनवरी अभ्यर्थियों के 7वें चरण की बहाली लटकी। शिक्षा मंत्री ने हाईकोर्ट का हवाला देते हुए झाड़ा पल्ला। ऐसे में बिहार सरकार से ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को भी लगा है झटका। क्या झटका लगा है हम आपको बताएंगे। ऐसे में विधानसभा में मंत्री ने बोला बड़ा झूठ और पकड़े जाने पर कार्रवाई की हुई बात। क्या झूठ बोला गया है, इससे भी पर्दा उठेगा। वीडियो की शुरुआत सफेद झूठ से करते हैं, इसके बाद ईडब्ल्यूएस का मुद्दा, फिर शिक्षा मंत्री का बयान। 2010 में आप तो आग्रह किए, आग्रह उन्होंने सुना। 2010 में माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है हुजूर कि 2010 में स्वीकृत हुआ है। हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि 2010 में हो गया, 2025 तक बन जाएगा क्या? स्टेडियम महोदय बन के पूर्ण हो चुका है। ये 2010 में इसकी स्वीकृति हुई है और अब ये कार्य इसका पूर्ण हो चुका है। अध्यक्ष महोदय, हमको लगता है माननीय सदस्य को देखे नहीं है, इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। स्थल पर जाकर के देखेंगे तो उनको लगातार मैं वहां से तीसरा बार एमएलए हूं महोदय, नींव भी इसकी नहीं रखाई है। ये कह रहे हैं कि बनके तैयार हो गया है। अध्यक्ष महोदय, अब सदन की गंभीरता को आप लोग इस तरह से हल्का क्यों करते हैं? ये प्रश्न कर रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं। पूरी बात को सुनिए और सच्चाई को जाना जाएगा। और अध्यक्ष महोदय बोलिए, और शांति बनाए रखिए। और अध्यक्ष महोदय, जब मैं स्वयं माननीय मंत्री जी से मिलकर मैंने पत्र दिया, इनके विभाग के द्वारा मुझे पत्र प्राप्त हुआ कि आप जमीन का जो है वहां पे व्यवस्था करा दीजिए, और मैंने सीओ से ऑलरेडी वहां का जमीन का व्यवस्था मैंने कलेक्टर को करवाया। माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य जिस गंभीरता के साथ कह रहे हैं, आप उसको एक बार पुनः दिखवा लीजिए। जी ठीक, पुनः वहां के जिलाधिकारी से रिपोर्ट मंगवा लेते हैं। श्री हरिभूषण ठाकुर, और अगर जो जवाब गलत है तो उस अधिकारी पर कार्रवाई होगी, और अगर जो जवाब गलत है तो उस अधिकारी पर कार्रवाई होगी। आलोक रंजन कला संस्कृति और युवा विभाग के मंत्री हैं। आरजेडी विधायक सर्वजीत के सवाल पर यह जवाब दिया गया। जवाब बचकाना था। बड़ा सवाल ये उठ खड़ा हुआ है कि सरकार और सरकार के मंत्री जब विधानसभा में इस तरह के बचकाने जवाब देते हैं तो आम बिहार के बेरोजगार युवा क्या उम्मीद रखे इस सरकार से। ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को बिहार सरकार से लगा है बड़ा झटका। सदन में एक सवाल के जवाब को सुने, उसके बाद दोबारा पूरक प्रश्नों को सुने। 103 के संशोधन के आलोक में बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियां तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन आरक्षण अधिनियम 2019 के माध्यम से राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण लागू किया गया। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के उपयुक्त ऑफिस मेमोरेंडम की कंडिका 03 में स्पष्ट रूप से अंकित है कि यदि किसी भर्ती वर्ष में अधिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कार्यहित योग्य अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण नहीं भरी जा सके, तो ऐसी स्थिति में नए नियुक्ति वर्ष के लिए बैकलॉग के रूप में अगर अग्रसारित नहीं की जाएगी। इसी प्रकार इस उपयुक्त संशोधन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा में छूट देने का प्रावधान अंकित नहीं है, इसलिए राज्य सरकार ने भी इसका प्रावधान नहीं किया है। मंत्री जी का जवाब आपने सुना। ऐसे में पूरक प्रश्न भी पूछे गए। आपको जानना चाहिए कि बिहार के बाहर अन्य राज्यों में वहां के ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को कई तरह के लाभ हैं, पर बिहार में सिफर है। ऐसे में कई ज्वलंत सवाल पूछे गए और मंत्री जी ने टाल मटोल रवैये वाला जवाब दिया। क्या थे पूरक प्रश्न और क्या था जवाब, सुनकर आप चौंक जाएंगे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को आयु सीमा में गुजरात में 5 वर्ष, महाराष्ट्र में 5 वर्ष, हरियाणा में 5 वर्ष, जम्मू कश्मीर में 3 वर्ष की छूट दी जाती है तथा महाराष्ट्र में पुलिस की नियुक्ति में 3 वर्ष की छूट के साथ साथ ऊंचाई और छाती में भी 2 सेंटीमीटर की छूट दी जाती है। दूसरा पूरक मंत्री जी, क्या मंत्री जी बताएंगे कि उपयुक्त राज्यों में बैकलॉग भी ईडब्ल्यूएस में लागू है? तीसरा पूरक मंत्री जी,
माननीय मंत्री जी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के विपन्न लोग इसी राज्य के निवासी हैं और आपके स्नेह के हकदार भी हैं। इतनी उपेक्षा उचित नहीं है। इसलिए माननीय मंत्री जी क्या यह बताएंगे कि भेदभाव समाप्त करने के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए बने कानून को सरकार 1 माह के अंदर संशोधित करने पर विचार रखती है? महोदय, मैंने स्पष्ट रूप से भारत सरकार के द्वारा निर्गत जो पत्र है उसके प्रावधान के अनुरूप जो संकल्प संख्या है उसको मैंने पढ़ लिया। इसमें कोई संशोधन, कोई अलग से विचार रखने का कोई मामला। आपने माननीय मंत्री का जवाब सुना। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि अलग से विचार रखने का कोई प्रावधान नहीं है। बिहार सरकार और बिहार की सिस्टम कछुए की चाल से आगे बढ़ती है। अन्य राज्यों में डोमिसाइल होने के बहुत दिनों के बाद बिहार में डोमिसाइल आया और अब ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के संबंध में जवाब और सवाल आपने देखे। अब बात करेंगे सीटेट दिसंबर जनवरी 2021 और स्टेट अभ्यर्थियों के 7वें चरण की बहाली की। फिर से मामला अब हाई कोर्ट पर थोपा जा रहा है। ऐसे में शिक्षा मंत्री ने क्या जवाब दिया जब अभ्यर्थी ने कहा कि आपने कहा था कि 7वें चरण की बहाली इसी साल होगी, तो अगले साल क्यों? ऐसे में फिर से हाई कोर्ट का हवाला दिया गया। शिक्षा मंत्री का बयान सुन लें। नमस्ते सर। हाँ बोलिए सर हम STT सर अभ्यर्थी बोल रहे हैं सर। हाँ बोलिए सर बोल रहे हैं कि सर हम लोग 7वां चरण में सर हैं। बताइए, आप बोले थे सर इस साल सबका हो जाएगा, तो सर अभी तो हो ही जाएगा सर। तो 6ठा चरण का तो सर दिसंबर तक चलेगा सर। तो चलेगा तो हाईकोर्ट रोक दिया, तो हाईकोर्ट कहा ऐसे करिए, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? हाईकोर्ट में हम लोग को कह देगा जलील करता है, कोर्ट कचहरी का ऐसा हो गया। तो सर ठीक सर, तो हम लोग के बात शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि कोर्ट कचहरी के कारण ये हुआ। आपको हम बता दें कि सिंगल बेंच ने जजमेंट दे दिया था केस में, पर सरकार शिक्षा विभाग टाल मटोल रवैये से काम कर रही थी। ऐसे में अवमानना का केस हुआ और अवमानना के केस के बाद सरकार और शिक्षा विभाग नींद से जगती है। आखिर इतना विलंब क्यों? ये बड़ा सवाल है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जून 2019 तक की रिक्ति के संबंध में 20,095 में CWJC, 20,095 2011-12 स्टेट अभ्यर्थियों का केस, और जिसमें फैसले के बाद उनको सीट देना था और 37,000 की बहाली में ये कयास लगाया जा रहा था कि उनको सीट मिलेगा, पर पहले ही सरकार ने 6ठे चरण में ही उनको सीट देकर अलग कर दिया। ऐसे में 37,000 की बहाली पूरी तरीके से साफ हो चली है और अब 37,000 की बहाली में कोई भी गतिरोध नहीं। सरकार चाहे तो 37,000 की बहाली जल्द से जल्द शुरू कर सकती है। शिक्षा सुधार रोजगार इस संबंध में अब शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री और जो भी उच्च अधिकारी है उनको ज्ञापन देने जा रहा है कि जल्द से जल्द 37,000 की बहाली शुरू की जाए। ऐसे में कल कुछ अभ्यर्थियों का सवाल था कि 37,000 की बहाली में क्यों 11-12 स्टेट अभ्यर्थी नहीं आएंगे जब ये नियोजन है और प्रमाण पत्र आपको दिया गया है, तो हम क्यों नहीं? हम आपको बता दें इसी संबंध में पटना हाईकोर्ट में केस है। आगे हाईकोर्ट को भी इस संबंध में फैसला करना है, पर सरकार शिक्षा विभाग चाहे तो नोटिफिकेशन के आधार पर सीट बढ़ाकर सभी अभ्यर्थियों की नियुक्ति सुनिश्चित कर सकती है और ये मसला ही खत्म हो जाएगा।